बहुत समय पहले की बात है। एक राजा जिसकी 3 बेटियां थीं, तीनों ही सुंदर थीं, लेकिन छोटी बेटी जरा अलग किस्म की थी। एक दिन राजा बाजार जाने लगा तो उसने बेटियों से पूछा कि वे क्या चाहेंगी। बड़ी बेटी ने कहा एक सुनहरा जोड़ा, दूसरी बोली चांदी का जोड़ा। लेकिन जब छोटी बेटी की बारी आई तो उसने कहा पिताजी मेरे लिए एक बोलता हुआ अंगूर, एक मुस्कुराता सेब और एक झुनझुनाता आलू ले आइए। राजा थोड़ा चौंका लेकिन कहा अगर ये चीजें कहीं दुनिया में हैं तो मैं जरूर लाऊंगा। राजा बाजार पहुंचा, वहाँ उसे सुनहरा और चांदी का जोड़ा मिल गया, पर जो चीजें छोटी बेटी ने मांगी थी वो तो कहीं नहीं मिली। वो मायूस होकर महल लौटने ही वाला था कि उसका रथ कीचड़ में फंस गया। घोड़े भी नहीं निकाल पाए। गांव से लोग बुलाए गए, मर्द, औरतें, बच्चे, पर किसी से रथ नहीं हिला। तभी वहाँ एक सुअर आया, बोला अगर आप अपनी सबसे छोटी बेटी का हाथ मुझे देंगे तो मैं आपको आपके रथ और घोड़ों को कीचड़ से निकाल दूंगा। राजा पहले तो हैरान रह गया, लेकिन फंसे होने की हालत में मजबूरी में हाथ मिलाया। सुअर ने देर न लगाई, अपना मुंह रथ के पहियों के नीचे लगाई और एक जोरदार धक्का देकर रथ को कीचड़ से बाहर निकाल दिया। घोड़े दौड़ पड़े और राजा सीधे अपने महल लौट आया। महल पहुंचकर उसने बड़ी और मंझली बेटियों को उनके जोड़े दिए। फिर उदासी से छोटी बेटी से कहा तुमने भी कोई जोड़ा मांग लिया होता, क्योंकि मैं वो चीजें नहीं ला सका जो तुमने मांगी थी। इतने में महल के बाहर से सुअर की आवाज आई, मैं आ गया हूँ आपकी बेटी को ले जाने। राजा घबरा गया। उसने एक सामान्य गांव की लड़की को सुंदर जोड़ा पहनाकर भेजा, लेकिन सुअर ने तुरंत पहचान लिया। राजा अब पछताने लगा कि उसने ऐसा वादा क्यों किया। छोटी राजकुमारी बहुत रोई, महल हिल गया। राजा के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। आंसू बहाते हुए उसने बेटी को सुअर के साथ भेज दिया, इस बार उसे साधारण कपड़े पहनाकर। सुअर बहुत खुश हुआ, उसे अपनी ठेले में बिठाया और ले चला। पूरे रास्ते बोलता रहा रो मत राजकुमारी, अब हमारा घर आने वाला है। लेकिन जब वो एक गंदे से बाड़े में पहुंचे और सुअर ने कहा यही मेरा घर है, तो राजकुमारी फिर रो पड़ी। उसे मक्का खाने को दिया गया, लेकिन वो बस रोती रही और फिर थक कर सो गई। अगले दिन जब दोपहर में उसकी आंख खुली तो वो हैरान रह गई। वो गंदा बाड़ा अब एक शानदार महल में बदल चुका था। कई नौकरानियां आईं, उसे सुंदर पोशाकें पहनाई और एक हॉल में ले गईं, जहां एक सुंदर युवक उसका इंतजार कर रहा था। युवक बोला जो कुछ भी तुम देख रही हो वो सब तुम्हारा है, मैं भी तुम्हारा हूँ अगर तुम चाहो। राजकुमारी ने हैरानी से पूछा तुम कौन हो? युवक बोला आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। वो उसे एक बगीचे में ले गया जहाँ अंगूर की बेल झुकी हुई थी और अंगूर बोल रहे थे राजकुमारी हमें तोड़ लो। आगे एक सेब का पेड़ था, उस पर लाल सेब मुस्कुरा रहे थे। फिर थोड़ी दूर पर झुनझुन की आवाज आई, वो थे झुनझुनाते आलू। राजकुमारी की आंखें चमक उठी, वही चीजें जो उसने मांगी थी। युवक बोला अब क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? राजकुमारी ने उसे गले से लगा लिया, हाँ अब मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहूंगी। तब युवक ने बताया कि वो असल में एक राजा था जिस पर एक जादूगरनी ने श्राप डाला था, जब तक कोई लड़की ये 3 अनोखी चीजें मांगकर उसे अपनाएगी नहीं वो सुअर बना रहेगा। उसी दिन राज्य भर में शादी का संदेश भेजा गया। एक शानदार विवाह हुआ और दोनों ने खुशी खुशी जिंदगी बिताई।